वेलकम टू इफ्तिखार बायोलॉजी एकेडमी। हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स। तो इसका हमारे पास आज आगे वाला टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। तो इंसानों में जो है गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है, ठीक है। तो इन ह्यूमन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग, गैसेस एक्सचेंज एंड सेलुलर रेस्पायरेशन। तो ह्यूमंस में क्या होता है, ब्रीथिंग वाला प्रोसेस होता है गैसेस एक्सचेंज में, और सेलुलर रेस्पायरेशन भी होती है, मतलब कि सेल रेस्पायरेशन भी करते हैं। तो रेस्पायरेशन हम पीछे पढ़ के आए हैं, क्या है आपको पता होगा। लाइक अदर टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स आवर रेस्पिरेटरी सरफेस इज लोकेटेड इनसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एल्वेलाई कंटेन द पेयर ऑफ लंग्स। जैसे हमारे टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं जो ज़मीन पे रहते हैं, उनकी तरह जो हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस हैं वो हमारी बॉडी के इनसाइड लोकेटेड हैं, जिनको कहा जाता है क्या, जिनको हम कहते हैं एल्वेलाई, जिनको क्या कहा जाता है, एल्वेलाई कहा जाता है। तो उसके बाद वो उनको पेयर में कंटेनिंग है, किस चीज़ में कंटेनिंग है, वो हमारे लंग्स में कंटेनिंग है, ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं आगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ लंग्स। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो लंग के पेयर पे कंसिस्ट है। इनसाइड द थोरैक चेस्ट कैविटी एंड एयर पैसेज वेज। क्या है थोरैक चेस्ट, मीन्स कि हमारी सीने वाली जो कैविटी है वहाँ पे जो है लंग्स का एक पेयर प्रेजेंट है। पेयर समझ रहे होंगे, मतलब दो लंग्स प्रेजेंट हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं लंग्स के ऊपर। तो लंग्स हैं क्या, ईच लंग्स इज अ सॉफ्ट स्पंजी एंड पिंकिश अपीयरेंस। जो लंग्स हैं सॉफ्ट स्ट्रक्चर में हैं और पिंकिश कलर के हैं। तो इट इज़ रेप्ड इन टू प्लूरल मेम्ब्रेन्स। तो वो दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स के साथ जुड़े हुए हैं जो उनको आउटर कवरिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद द स्पेस बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन इज फिल्ड विथ एक्ट लाइक अ लुब्रिकेंट। तो जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स में जो स्पेसेस हैं वो क्या कर रही हैं, एज अ लुब्रिकेशन वाला काम कर रही हैं, जैसे अब फ्रैक्शन पैदा ना हो और लंग्स को कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो दिस मेक्स द ब्रीथिंग मूवमेंट ईजियर। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं वो मूवमेंट, जो हमारी ब्रीथिंग है उसको ईजीली करने में हेल्प करती हैं। तो लंग्स आर इनक्लोज्ड अ बोनी केज मेड अप ऑफ फ्लैट स्टर्नम बोन। तो जो लंग्स हैं वो किसके साथ प्रोटेक्टेड हैं, हमारे जो रिब्स हैं हमारे उसके साथ प्रोटेक्टेड हैं, और उसके आगे एक स्टर्नम बोन होता है जो जिसके साथ रिब्स अटैच्ड होती हैं। बीच वाला जो बोन है, तो मैं आपको बता दूं, ये वाला जो है ना, ये वाला जो यहाँ पे स्टर्नम बोन होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे जो है स्टर्नम बोन होगा हमारा, यहाँ पे। तो स्टर्नम बोन हो, यहाँ पे हमारी रिब्स होंगी। तो रिब्स जो कवर कर रही हैं लंग्स को, और ये जो स्टर्नम बोन है ये भी इसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं ओनली पेयर्स ऑफ रिब्स इन फ्रंट ऑफ द बैक वेयर द वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट। 12 पेयर्स होते हैं, मतलब कि 24 रिब्स होती हैं जो पीछे वाली साइड वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होती हैं, और आगे वाली साइड से हमारे किसके साथ अटैच होंगी, आगे वाली साइड से हमारी इसके साथ स्टर्नम के साथ अटैच्ड होंगी। इसमें से 10 पेयर्स जो हैं, कितने पेयर्स हैं, 10 पेयर्स जो हैं वो स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं। 2 पेयर्स जो हैं उनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, वो नीचे इन रिब्स के साथ अटैच होती हैं, ठीक है। तो वो आगे हम जाके पढ़ेंगे। तो अब हम आ रहे हैं, रिब्स आर अटैच्ड विद इंटरकोसल मसल्स इन द लोअर पार्ट ऑफ द थोरैक्स लाइज अ शीट ऑफ मसल कॉल्ड डायाफ्राम। तो जो हमारी रिब्स हैं, क्या जो हमारी रिब्स हैं ये आप देख रहे हैं डायाफ्राम, ठीक है। तो वो इंटरकोसल मसल्स के साथ अटैच्ड हैं, और लोअर पार्ट ऑफ द थोरैक्स, ये थोरैक्स वाला जो हमारा लोअर पार्ट है वहाँ पे अटैच्ड हैं। उनको कहा जा रहा है डायाफ्राम। एक किस्म की शीट है जो लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करता है। तो क्या है आगे हम पढ़ने, विच सेपरेट इट्स एब्डोमिनल कैविटी। तो वो क्या कर रहा है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी को अलग कर रहा है या जुदा कर रहा है, ठीक है, तो सेपरेट कर रहा है। ईच लंग इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वेलाइज। जो लंग्स हैं
वो बने हुए हैं मिलियंस ऑफ एल्वेलाइज के साथ। तो ये आपको पॉइंट याद करनी है, आपको नोट करनी है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। मैं स्ट्रक्चर पे लास्ट में आऊँगा, तो इस स्ट्रक्चर को यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एल्वेलाई का सिंगुलर है एल्वेलस। तो एल्वेलस ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस इट इज़ पाउच लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर। तो ये एक लेयर का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो एक लेयर के साथ बनी हुई है। इट इज़ इनक्लोज्ड बाय अ डेंस कैपिलरी नेटवर्क। ये क्या है, ये क्लोज्ड है, ये कवर्ड है कैपिलरी एक कैपिलरी नेटवर्क या गुच्छे के साथ। ईच एल्वेलस एक्सचेंज गैस टेक प्लेस बिटवीन एयर एंड ब्लड। तो हर एक जो एल्वेलस है वो क्या करता है, गैस को एक्सचेंज करता है एयर और ब्लड के दरमियान। तो द एयर पैसेज वे कंसिस्ट नॉस्ट्रल्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकाइल्स हैं। तो इनके साथ ये जो है कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे आते हैं। द एयर आउटसाइड इंटर इन द नजल सैक्स थ्रू द एक्सटर्नल नॉसल्स। तो जो आपकी एयर है वो एक्सटर्नल नॉजल्स के थ्रू इंटर होती है। तो आपको पता है आपके पास नोज़ है और नोज़ के बीच में एक बोन है या एक किस्म की मेम्ब्रेन है जो आपके दो नॉस्ट्रल्स को क्या कर रही है, अलग कर रही है, ठीक है। तो द इंटर पैसेज थ्रू इन विच पासेज इज द लाइन बाय म्यूकस सीक्रेंट सिलेटेड सेल। तो आपको पता है आपके नॉस्ट्रल्स में एक म्यूकस, एक किस्म का फ्लूइड है या एक किस्म की लाइनिंग है, फ्लूइड ही कह सकते हैं हम, वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो सीक्रेट होता है सिलेटेड सेल से। द इंटरनल सरफेस इज रिच ब्लड कैपिलरीज इन विच इनकमिंग एयर स्लाइटली हार्ड। जो उनकी इंटरनल सरफेसेस है ब्लड की वो ज़्यादा जो है रिच हैं, ज़्यादा हैं, और वो उनको जो एयर को जल्दी जो आने वाली एयर है उनको थोड़ा सा गर्म करेगी। द हेयर्स नजल्स सैक्स एज वेल एज सिलेटेड एपिथेलियल लाइनिंग एपिथेलियल लाइनिंग एंड म्यूकस कीप देयर एयर बाय क्लीन ट्रैपिंग रिमूव एंड डस्ट एंड जर्म। तो ये जो आपके वहाँ हेयर्स और जो आपके यहाँ म्यूकस है इंटरनली, ये सिलेटेड एपिथेलियल लाइनिंग है आपकी नॉस्ट्रल्स में, वो क्या करेगी, तो आपकी डस्ट और जम्स को मार देगी, जम्स को मारेगी, और जो आपके हेयर्स हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को आपके एयर पैसेज वे में इंटर नहीं होने देंगे। तो अल्लाह ताला ने देखें कितना अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है, जैसे हमारे नोज़ में, हमारे नॉस्ट्रल्स में हेयर्स और म्यूकस रखा है। दे इंश्योर द क्लीन एयर द अप्रोच ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। तो आप देख सकेंगे, तो ये जो ये क्या करते हैं, आपको क्लीन एयर करके इंटर आपकी बॉडी में इंटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास है ट्रेकिया, ठीक है। तो ट्रेकिया है क्या, तो मैं आपको ट्रेकिया बताऊं। इंटरनल ओपनिंग ऑफ नजल सैक्स ओपन इनटू द लॉन्ग ट्यूब। जो आपकी नजल्स, अगर आपकी एयर जब नॉस्ट्रल्स में जा चुकी है नजल्स तक, तो नजल से एक ट्यूब निकल रहा है जिसे हम कहेंगे क्या, ट्रेकिया। तो ट्रेकिया इट इज बिगिनिंग देयर इज अ बॉक्स लाइक लैरिंक्स आर साउंड बॉक्स कंटेनिंग वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड। तो ट्रेकिया की बिगिनिंग में एक किस्म का बॉक्स होगा जिसे हम कहेंगे लैरिंक्स। एक होता है फेरेंक्स और दूसरा होता है लैरिंक्स। तो फेरेंक्स हमें खाने में या हमारी फूड की डाइजेशन वाला फूड के जाने वाला रास्ता है, और लैरिंक्स जो है साउंड बॉक्स भी इसे कहते हैं, और यहाँ से जो एयर है वो क्या होगी, क्रॉस होगी, वो दो वोकल कॉर्ड्स के साथ बना हुआ है, ठीक है। तो हम द ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स इज नोन एज ग्लोटस विच हैड अ लिड लाइक कवर एज एपीग्लोटस। तो जो लैरिंक्स है उसके ऊपर एक कवर है लिड लाइक, जैसे हमारे यहाँ पिक्चर प्लांट देखा होगा, तो पिक्चर प्लांट के ऊपर एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होती है तो वो क्लोज कर देते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पे एक कवरिंग होगी जो क्या उसका नाम होगा एपीग्लोटस। तो एपीग्लोटस क्या करता है, ड्यूरिंग सॉलोइंग ऑफ फूड एंड ड्रिंक द एपीग्लोटस क्लोज टू द प्रिवेंट एंटर इनटू द ट्रेकिया। तो एपीग्लोटस क्या करेगा, उस जो खाने के वक्त या फूड पीने के वक्त वो उसको क्या कर देगा, उसको बंद कर देगा, क्योंकि आपका खाना या पानी जो है आपकी एयर पैसेज में चला जाएगा तो बड़ा मसला हो जाएगा, तो इसीलिए वो उसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है, ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रेकिया। थोड़ा सा ट्रेकिया को पढ़ेंगे। ट्रेकिया सी शेप की स्ट्रक्चर का होते हैं ट्रेकिया, ठीक है। तो कार्टिलेजियस रिंग्स, ऐसे रिंग्स बनी होती हैं, ठीक है। तो कार्टिलेजियस रिंग्स के साथ बनी विच प्रिवेंट्स फ्रॉम कोलैप्सिंग। तो उसको कोलैप्सिंग के या उसको रगड़ने से क्या करेगी, वो बचाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं फाइनल जो स्टेप्स हैं हमारे यहाँ, ब्रोंकाई, ठीक है। तो ब्रोंकाई हैं क्या, तो ट्रेकिया
enters the thorax perfects to smaller ducts the bronchi। तो हमारे पास ट्रेकिया जो खत्म होगा टू ब्रोंकाई के पास खत्म होगा और ईच ब्रोंकस सी शेप होगी और कार्टिलेज रिंग्स के साथ बनी हुई है और ब्रोंकस ईच इनसाइड होगी किसके साथ, लंग्स के साथ इंटर होगी और ऐसे जैसे ही लंग्स के पास पहुंचेगी तो ब्रेक हो जाएगी कितनी, स्मॉलर ब्रोंकाइल्स में, इनके छोटी छोटी ब्रोंकाइल्स में वो डिवाइड हो जाएगी। तो ब्रोंकाइल्स क्या है, ईच ब्रोंकाइल्स वेरी ट्यूब थिन ओपन दैट एयर सेक्शन एल्वेलाई, तो एल्वेलाइज में कन्वर्ट हो जाएगी और एल्वेलाई जो है पूरी लंग्स में आ जाएंगी। तो हमारे यहाँ जो है आपका जो एयर है वो आपके लंग्स तक पहुँचेगी। तो थोड़ा सा मैं आपके डायग्राम के ऊपर आपको ले चलूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये आपका नोज़ है, ये आपके नॉस्ट्रल्स हैं। तो आपने जो गैस है आपने ली यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका राइट लंग है और ये आपका लेफ़्ट लंग है, ठीक है। तो राइट लंग थोड़ा सा बड़ा होगा लेफ़्ट लंग के, क्योंकि यहाँ पे हार्ट को भी हमें एडजस्ट करना है। तो पहले क्या होगा, मैं आपको स्टेप्स बता दूं। पहले आपकी नोज़ में एयर आएगी नॉस्ट्रल्स के पास, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स रिमूव होंगे और जम्स को मारा जाएगा। उसके बाद आपकी ट्रेकिया तक आएगा आपका आपका जो है फेरेंक्स से क्रॉस होकर लेरेंक्स के पास आएगा जो आपकी एयर है। तो लेरेंक्स के पास आपके यहाँ देखें आपके पास एपिग्लोटस है। तो वो क्या करेगा, एपिग्लोटस का आपको मैंने काम बता दिया कि एक लिड लाइक कवरिंग होती है, जैसे कोई फूड वगैरह उसमें इंटर ना हो पाए, तो इसीलिए उसको एपिग्लोटस कहा जाता है। उसके बाद आपकी ये देखिए आपको मस्कुलर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखने में आ रही है, तो वो ट्रेकिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आप आएंगे तो अलग अलग ब्रोंकाइल्स हो, इंटरनली ब्रोंकाइल और ब्रोंकस में कन्वर्ट होंगी। तो ये यहाँ पे इंटर हो रही है यहाँ पे, तो इंटरनली ये ब्रोंकाइल्स में कन्वर्ट हो रही है। इंटरनली हम इनको एल्वेलाइज भी कह सकते हैं। तो कितनी एल्वेलाइज हैं हमारी बॉडी में, ये हमारा डायाफ्राम है जो उसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करेगा। ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपको मैं एक एक्स्ट्रा बात बता दूं, जो हमारे लंग्स हैं वो आधा लीटर जो एयर का है वो अपने बॉडी में स्टोर करके रखते हैं। क्यों स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि वो अगर उनमें से ये आधा लीटर निकल गया तो वो फ्लेश्ड हो जाएंगे, फिर खुल नहीं पाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।